वहीं पर क्रैकर्स को लेकर बात हम कर रहे हैं कि क्रैकर्स जम्मू में कहां पर क्रैकर्स के स्टॉल लगेंगे, कहां पर जो है इस पर इन पटाखों की बिक्री होगी। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स के लिए साफ तौर पर यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करें और उन बेजुबान जानवरों के लिए भी यही कहा जाता है, खासकर उनका भी ध्यान जरूर रखिएगा। हालांकि हम इस बार क्या क्या आदेश दीपावली को लेकर सामने आए हैं, क्योंकि दीपावली का इंतजार हर कोई करता है कि कब दीपावली हो, सब लोग घर मेंबर्स जो हैं वो एक साथ हो और एक साथ मिलकर दीपावली का त्योहार मना सके। बच्चे इंतजार करते हैं कि छुट्टियां पड़े स्कूल में, और बच्चे काफी ज्यादा शौकीन भी रहते हैं कि कब पटाखे जो है वो खरीद कर हमारे घर वाले हमें देंगे और हम पटाखे जो है वो जला सकेंगे। और इसके लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल जो है वो जरूर कीजिएगा। जो आदेश निकाले गए हैं उसमें कुछ 10 जगहों को चुना गया है, कहा है कि सिर्फ इन ही जगहों पर पटाखों की बिक्री होगी, इसके अलावा कहीं पर भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी। वहीं पर जो दूसरा पॉइंट रखा गया है, दूसरा पॉइंट इस पर यह है कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो है वो पटाखों की बिक्री में शामिल नहीं होंगे। अक्सर हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे हैं या कुछ शॉप्स हैं वो स्टॉल्स लगा देते हैं अपनी शॉप के बाहर, और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है पटाखों की बिक्री कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी साफ तौर पर मना किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं पर जो जगह चुनी गई हैं उसमें ये कहा गया है कि इन जगहों पर पटाखों का स्टॉल लगाने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जो जेडीए पार्क है वहां पर है, और वहीं पर जो दूसरी जगह है वो बहु प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने जो जेडीए पार्किंग है वहां पर है। वहां पर आपको पटाखों का स्टॉल जो है वो मिलेगा। वहीं पर बहु प्लाजा का जिस तरह से बताया कि बहु प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने है, तो तीसरा है वो है स्कूल शिक्षा निदेशालय मुट्ठी के निकट जो जेडीए की जमीन है वहां पर, और उसके बाद चौथा है त्रिकुटा नगर मेन मार्केट के पीछे जो जेडीए मैदान है वहां पर, और सैनिक कॉलोनी में जो दशहरा ग्राउंड है वहां पर, नरवाल में जो जेडीए की जमीन है वहां पर, और जेडीए पार्क के जो रूपनगर में है वहां पर भी आपको पटाखों के स्टॉल्स नजर आएंगे। साथ ही साथ पीर बाबा के निकट जो कुजवानी तालाब है वहां पर, बागेबहू में भी, और साथ ही रेडिसन ब्लू होटल के निकट जहां पर जो कासिम नगर है वहां पर जो पार्क है वहां पर भी आपको इनके स्टॉल्स जो है वो नजर आएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी, इनको लेकर सामने आई थी। वहीं पर इनके रेट्स को लेकर भी कहा गया है कि कहीं पर भी अगर आपको नजर आए कि बहुत हाई रेट्स पर पटाखों की बिक्री, क्योंकि ये समय है, त्योहार है और इसी समय पर पटाखों की ज्यादा बिक्री होती है, तो इसको लेकर बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं वो काफी हाई रेट्स भी लगाते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और एक ये भी कहा गया है कि इन जगहों के साथ साथ नियमित जो रेट होगी वो भी फिक्स की जाएगी पटाखों की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये कदम जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है और सही है, क्योंकि काफी हाई रेट्स होते हैं और लोगों को ही इसमें परेशानी होती है, और कहीं पर महंगे पटाखे बिकते हैं, कहीं पर आखिर में सस्ते भी बिक जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो है एक निर्धारित रेट जो है वो भी फिक्स की जा सकती है कि इसी रेट पर ही इन सब जगहों पर जो 10 जगहें चुनी गई हैं, इन 10 जगहों पर इन्हीं रेट्स पर पटाखे जो है वो बिकेंगे, क्रैकर्स बिकेंगे, और खास करके ग्रीन क्रैकर्स पर काफी फोकस जो है वो किया गया है। एक बार चाहते चाहते मैं आपको फिर से उन जगहों के बारे में बता दूं जहां जहां पर पटाखों के स्टॉल लगने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वो है महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जो जेडीए पार्क है, बहु प्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने जो जेडीए पार्क है, स्कूल शिक्षा निदेशालय मुट्ठी के निकट जो जेडीए पार्क है वहां पर, वहीं पर त्रिकुटा नगर मेन मार्केट के पीछे जो जेडीए मैदान है वहां पर, इसी के साथ सैनिक कॉलोनी दशहरा ग्राउंड, नरवाल में जो जेडीए जमीन है वहां पर, जेडीए पार्क रूपनगर, पीर बाबा के निकट कुजवानी तालाब और बागेबहू, साथ ही रेडिसन ब्लू होटल के निकट जो कासिम नगर है वहां पर जो पार्क है वहां पर भी ये स्टॉल्स जो है वो पटाखों के लगाए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी सामने आ रही थी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? जो इस बार पॉइंट्स चुने गए हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, रेट निर्धारित की जाएगी, क्या लगता है, क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखना जरूर बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।